जय माता दी आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल में। माता रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में माता वैष्णो की कहानी। क्यों माता वैष्णो का जिक्र वेद पुराणों में नहीं मिलता, क्या रहस्य है, क्या इतिहास है माता वैष्णो देवी का। आज हम सब जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए चलते हैं। वैष्णो देवी को सभी शक्तिपीठों में सबसे दिव्य माना जाता है और लाखों लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन वैष्णो माता की इतनी महिमा होने के बावजूद भी उनका जिक्र किसी वेद पुराणों में नहीं मिलता है। आखिर ऐसा क्या है रहस्य जो उनका जिक्र वेद पुराणों में नहीं मिलता है। क्या वैष्णो माता एक काल्पनिक पात्र है? अगर नहीं तो क्या आखिर कहां से आई है ये वैष्णो देवी। आज हम इस वीडियो में सभी तरह से इसके बारे में जानेंगे। वैष्णो देवी का दिव्य शक्तिपीठ इतना प्रसिद्ध है और उसकी मान्यता इतनी ज्यादा है कि लाखों लोग 14 किलोमीटर चढ़ाई करके उनके दर्शन करने जाते हैं। लेकिन इतनी मान्यता होने के बावजूद भी हिंदू धर्म के किसी वेद पुराण में इनका जिक्र नहीं मिलता है। तो ऐसे में मन में सवाल आता है कि क्या उनकी इतनी महिमा कैसे फैली, कैसे उनका अस्तित्व कहां से आया, कहां से शुरू हुआ। तो चलिए जानते हैं माँ वैष्णो देवी का इतिहास। माँ वैष्णो देवी की प्राकट्य की कथा भागवत में आती है। माता वैष्णो की कथा दुर्गा सप्तशती में भी है, लेकिन वेदों और पुराणों में इनके नाम का कहीं जिक्र नहीं मिलता। कहते हैं अधिकतर पुराण हजारों साल पहले लिखे गए थे, परंतु वैष्णो देवी का इतिहास लगभग 500 से 1000 वर्ष पुराना है। शायद इसीलिए इनका वर्णन पुराणों या वेदों में नहीं मिलता है। वैष्णो देवी को त्रिकटा और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। वैष्णो देवी के जन्म की कहानी भगवान विष्णु के वंश से जुड़ी है और उन्हें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का अवतार माना जाता है। माना जाता है कि वैष्णो देवी का जन्म दक्षिणी भारत में रत्नाकर परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम त्रिकुटा था। बाद में उनका जन्म भगवान विष्णु के वंश से हुआ, जिसके कारण उनका नाम वैष्णवी पड़ा था। तब से ही उन्हें वैष्णो माता कहा जाने लगा। ऐसा माना जाता है त्रेता युग में माता वैष्णो ने एक राजकुमारी के रूप में जन्म लिया था ताकि वे लोगों का कल्याण कर सकें। बाद में उन्होंने त्रिकुटा पर्वत पर जाकर तपस्या की, जहां उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं में बदल गया था। आज के समय में वैष्णो देवी का मंदिर त्रिकुटा पर्वत पर प्राचीन गुफा में स्थित है, जहां वे अपने तीनों महारूपों में 3 पिंडियों के रूप में स्थापित हैं। इसी वजह से गुफा में माता के 3 रूप दिखाई देने पर भी वे एक नाम वैष्णो देवी के रूप में जानी जाती हैं और पूजी भी जाती हैं। तो आइए जानते हैं माता वैष्णोवी देवी से जुड़ी पौराणिक कथा क्या है। ऐसा माना जाता है एक बार दैत्यराज ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर एक वरदान मांग लिया कि तीनों लोक में गर्भ से उत्पन्न कोई भी प्राणी उसे न मार पाए। ब्रह्मा जी के वरदान पाने के बाद वह दैत्यराज सभी ऋषि मुनियों, देवताओं और मनुष्यों को परेशान करने लगा। सभी देवतागण उस दैत्यराज से बहुत परेशान हो चुके थे और वह सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए और फिर शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा कि ब्रह्मदेव के वरदान के कारण मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता हूँ,
इसलिए आप लोग विष्णु जी के पास जाइए। और वह सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए। फिर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती जी को अपनी शक्ति से एक स्त्री का निर्माण करने के लिए कहा। और फिर तीनों देवियों ने मिलकर एक नई शक्ति का निर्माण किया, जिसका नाम वैष्णवी रखा गया। और वैष्णवी ने ही उस दैत्य का संहार किया। उसके बाद वह वापस विष्णु जी के पास आई और बोली कि अब मेरा कार्य सिद्ध हुआ, अब आप मुझे अपने भीतर हृदय में स्थान दें। तब विष्णु भगवान ने कहा कि तुम राजा रत्नाकर की पुत्री के रूप में जन्म लेकर धर्म की रक्षा करो, मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। उसके बाद वैष्णवी ने राजा रत्नाकर की पुत्री के रूप में जन्म लिया और बचपन से ही राम नाम गुणगान करने लगी। थोड़ी बड़ी होने पर वह त्रिकुट पर्वत पर जाकर राम भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। जब सीता माता की खोज करते हुए राम वैष्णवी से मिले, तो वह वैष्णवी ने कहा कि आप मुझे अपने साथ ले चलिए। तब राम ने कहा कि मैं अभी सीता माता की खोज में जा रहा हूँ, मेरा विवाह हो चुका है और इस जन्म में मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। इसलिए अब आप त्रिकुट पर्वत पर मेरा इंतजार करो, मैं कलयुग के अंत में कल्कि अवतार लेकर तुमसे मिलूंगा और विवाह भी करूंगा। उस समय मेरी दो पत्नी होंगी, एक महालक्ष्मी, दूसरी आप होंगी। तब से माता वैष्णवी भगवान कल्कि की प्रतीक्षा में त्रिकुट पर्वत पर वैष्णव देवी के रूप में तपस्या कर रही हैं। यह स्थान जम्मू में स्थित वैष्णो देवी मंदिर शक्ति को समर्पित हिंदुओं का एक पुरातन तीर्थ स्थल है। माता रानी या वैष्णवी के नाम से जाने जाने वाली माता पर भक्तों की कई विशेष आस्था है। जम्मू में कटरा के समीप स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर उत्तरी भारत में सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक है। यह मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई और कटरा से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हर साल लाखों की संख्या में तीर्थयात्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। इस मंदिर में आकर कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता है। तो हमने इस वीडियो में जाना क्या था वैष्णो देवी का रहस्य, क्या थी उनकी कहानी, कैसे वो तपस्या करके भगवान राम को कल्कि के अवतार में पाएंगे, हमने इस वीडियो में जाना। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जय माता दी।